नमस्कार। स्वागत है ज्ञान गीता के आज 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो लोग देव प्रकृति वाले होते हैं और जो असुरी प्रकृति वाले होते हैं, उन दोनों के लक्षण अलग अलग बताता हूँ। देव लक्षण के मनुष्य के लक्षण हैं जो सर्वथा भय का अभाव अर्थात निर्भयत, अंतःकरण में स्वच्छता, ज्ञानी, दान, संयम, यज्ञ करना, धार्मिक शास्त्रों का पठन और पाठन, भक्ति मार्ग में कष्ट सहना, रूपी तप, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार से किसी को भी कष्ट न देना। तो आज श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार के लोग जो असुरी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं और किस प्रकार के लोग जो हैं वो देवी संपदा या देव प्रकृति वाले माने जाते हैं। तो देवी प्रकृति वाले वह लोग हुए जो गुडनेस की तरफ हैं, जैसे अगर हम कहें जिनके अंदर दया, भाव, क्षमा और प्रार्थना, जिनका खुद के अंदर एक विश्वास, तो इस सारी क्वालिटीज़ वाले जो लोग हैं वो देवी संपदा से हैं। देवी संपदा का अर्थ हुआ कि हम सभी के अंदर वह देव रूप है और वह असुरी रूप भी है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी शक्ति ऊपर की तरफ है, कौन सी शक्ति है वो प्रोमिनेंट है, कौन सी शक्ति जो है वो डोमिनेंट है। तो जो लोग देवी शक्ति वाले हैं, जिनका संस्कार अच्छा है, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, अगर वो ऊपर हैं तो उनके क्या लाभ होते हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जिनकी असुरी प्रवृत्ति जो है वो डोमिनेंट है, वो प्रोमिनेंट है, तो उन लोगों की क्या क्वालिटीज़ हैं या उन लोगों के क्या फल हैं या क्या उनकी लाइफ है, इस बारे में 16वें अध्याय में श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं जो देव प्रकृति वाले लोग हैं उनमें क्या क्या लक्षण हैं। वह सर्वथा भय के अभाव, मतलब वो निर्भीक हैं, दे आर फियरलेस, उनको किसी चीज़ से किसी चुनौती से डर नहीं लगता। चुनौतियों को वह स्वीकार करते हैं क्योंकि वह समझते हैं कि जब ये चुनौतियाँ आई हैं, ये सिचुएशंस आई हैं, तो इन सिचुएशंस में से उनको इवॉल्व होना है, आत्मा को हर बार कुछ नया सीखना है। तो वह सिचुएशंस में घबराते नहीं, वे सिचुएशंस में हाय हाय करके विक्टिम स्टेज पे नहीं जाते, वे निर्भय हैं। हर सिचुएशन को विजिलेंट होकर खुली आँखों से देखते हैं, विजडम से उसे समझते हैं, बुद्धि उनकी खुली हुई है। तो इस प्रकार के लोग जो है वे सर्वथा भय के अभाव, मतलब भय से दूर हैं। अंतःकरण में स्वच्छता, उनके हृदय में, उनके इंटरनल जो है बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है। वह सबके भला, विन विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं, सबका भला चाहते हैं। अंतःकरण में स्वच्छता है, ज्ञानी है ऑफ कोर्स, बिकॉज उनके अंदर धैर्य है, विजडम है, तो ज्ञान है। दानी है, दान भी करते हैं। दान के बारे में कल हमने बताया था, मैं करता हुआ दानी नहीं, वह दानी जो सच में किसी भी प्रकार से दान कर रहा है। दान करना केवल पैसे का दान, क्या अन्न का दान नहीं है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ क्वालिटीज़ हैं। अगर किसी के पास ज्ञान है, आप ज्ञान का भी दान दे रहे हैं। अगर आपके पास और कुछ नहीं, स्माइल तो सबके पास है, एक अच्छा हृदय तो सबके पास है। आप अनजान व्यक्ति को रास्ते चलते हुए जो है उसको अगर आप एक मधुर स्माइल भी दे देते हो, एक सांत्वना की स्माइल दे देते हो, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दे देते हो, तो वह भी एक दान है जब आप उसकी लाइफ कंडीशन को थोड़ी देर के लिए हाई कर देते हो। तो अंतःकरण में स्वच्छता, ज्ञानी और दानी, संयम कि मुश्किल के समय में इधर उधर डोलना नहीं तो होता क्या है कि जब भी इमोशंस का ट्रिगर होता है, हम इमोशंस के वेव में आके, उस भाव आवेश में आके कभी इधर कभी इधर कभी इधर होते हैं। और हमारी जो अगर उस समय अगर हमारे माइंड की जो वेव्स हैं उनकी स्टेट्स को देखा जाए तो वो ऐसे 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 करके चल रही होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होगी। जितनी ज़्यादा टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, उतनी ज़्यादा तनी हुई होंगी हमारी वो वेव्स, और उतना ही हमारा थॉट प्रोसेस हमारे आसपास चक्रव्यूह की तरह घूम रहा होगा।
जितने विचार होंगे उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस से दूर होंगे, अपनी कॉस्मिक एनर्जीज, अपने जीनी, अपनी सुपर पावर से दूर होते चले जाएंगे। तो वह कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होगा, जो क्षमावान होगा, जो दानी होगा, संयम रखता होगा, जो यज्ञ करता होगा, धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठ करता होगा, जो भक्ति मार्ग में कष्ट सहना रूपी तप भी करता होगा। तो भक्ति करते हुए कई लोग कठिन तप करते हैं, व्रत करते हैं, तपस्याएं करते हैं, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को भी कष्ट न देता होगा। ऐसा व्यक्ति जो मन और वाणी से शुद्ध है, मन से वाणी से किसी को कोई तकलीफ न देता होगा, सत्यवादी होगा, अपना उपकार करने वाला और अपना अपकार होने पर भी क्रोध न होने वाला। तो मतलब कि अगर आपका कोई वो जो मान सम्मान से परे होगा, जो आपका कहीं अपमान भी हो जाए तब भी उन इमोशंस में आके क्रोधित न हो, जिसके अंदर इतना संयम हो कि वह हर सिचुएशन में ये एनालाइज कर सके कि व्हाट इज़ देयर आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि अगर ये सिचुएशन मेरे जीवन में आई है, कोई मुझ पे क्रोध भी कर रहा है, कोई मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, मेरा कोई भी अपकार कर रहा है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? इज़ देयर समथिंग विच आई नीड टू अंडरस्टैंड? बिकॉज नोबडी हैज़ रिटन द स्क्रिप्ट इज़ रिटन बाय मी, फॉर मी टू एक्सपीरियंस बाय मी, राइट? तो मैं ही करता हूँ, मैं ही रचता हूँ और मैं ही उसे एक्सपीरियंस करता हूँ, ये सब हम जान चुके हैं। तो जो कर्मों में कर्तापन का अहंकार न होना, अंततः जैसे अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं तो कहते हैं मैंने करा, ये मैंने किया है, इसको ये अच्छा हो गया, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने इसके जीवन में फ़र्क ले आया, मैंने इसके साथ ऐसा किया। तो वह कह रहे हैं जब कर्तापन का भाव होगा तो वो भी अहंकार है। जैसे हमने पढ़ा था कि सत्व गुण वाले लोग भी जिसके अंदर अगर मैं का भाव आ जाए, जिसमें अगर अहम का भाव आ जाए, तो वो 99 पे बैठे सांप की तरह है, जो सांप सीढ़ी के खेल में आपको फिर से नीचे ले आएगा। तो जब श्री कृष्ण ने कहा था वह भी आडंबरी है, ठीक है? तो यहाँ कर्तापन का भी अहंकार ना हो, कर्तापन का भाव भी ना हो कि जो हो रहा है मैं केवल निमित्त हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता तभी हो सकती है जब आप हर बात से निर्विकार हो जाओ, कर्तापन से भी दूर हो जाओ। मन में संयम रहेगा। जब किसी के लिए अच्छा करने से आप अटैच नहीं हो, तो किसी का जब बुरा कोई आपके साथ कर रहा होगा तब भी आप डिटैच रहोगे, क्योंकि आप यही समझते हो कि ये मेरा कार्मिक है, जो मेरा कर्मा है वो कट रहा है और ये चीज़ मैंने खुद ही प्रारब्ध से लिखी है, ये बीजों के ये संस्कार ख़त्म करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तो अच्छा है ये बीज जितनी जल्दी ख़त्म हो, बीज खत्म होंगे तो नए पेड़ नहीं बनेंगे। लेकिन अगर अज्ञानतावश हम फिर से जवाब दे रहे हैं और काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन में जा रहे हैं, खुद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस प्रूफ करने के चक्कर में हम और नए बीज डाल रहे हैं। जब हम और नए बीज डालेंगे तो फिर से नए पेड़ बनने की संभावना, और जब फिर से पेड़ बनने की संभावना तो फिर से शरीर वापस लेना ही पड़ेगा। तब आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। जो जीते जी मुक्ति इसी का नाम है कि जब हम अपने विचारों से, अपने विकारों से पहले निर्विचार हो जाए, फिर निर्विकार हो जाए और फिर आनंद को प्राप्त हो। तो जब उस आनंदमय सिचुएशन में, उस आनंद में आप होंगे, when you are into that bliss, then nothing is going to affect you, believe me that, right? तो उस लेवल तक पहुंचना है, किसी की भी निंदा न करना, सब पर दया भाव करना, विषय वासनाओं में अनासक्ति, मतलब जैसे हमने बताया था कि जो विषय वासनाएं हैं, जो इंद्रियों से रिलेटेड हैं, डिज़ायर, उनके कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऐसा इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। हम लोग आज सोचेंगे अच्छा ये सारी क्वालिटीज़ अगर हम सब के अंदर आ गई तो ऐसा तो जिंदा रहना ही पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। बिलीव मी यो, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। When you elevate your life condition, when you are vibrating at that frequency of bliss, then all these are your inherent pattern, you come to know about this, right? So हम उजाला हैं,
अंधकार की लेयर हमने आसपास चढ़ाई है। जैसे ही हम उस अंधकार से बाहर आते हैं तो उजाला है, हमें दिखने लग जाता है, क्योंकि ये हमारा प्राकृतिक स्वभाव है। ये कहीं से लेके नहीं आना है। दया, क्षमा, संयम, इक्वालिटी, सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी, लव, कंपैशन, ये हमें कहीं से खरीद के ज़बरदस्ती या कुछ मेहनत करके नहीं लाना है। दिस इज़ आवर इनहेरेंट पैटर्न। हम पैदा हुए हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन हमने जो अपनी कंडीशनिंग्स की वजह से अपने आसपास की संकीर्ण दीवारें बना दी हैं, जिसकी वजह से हमें स्वयं घुटन होने लगी है। कुछ लोग अंधकार में उन्हें दिख नहीं रहा है, लेकिन जिन्हें दिख रहा है उन्हें घुटन भी हो रही है, वे इससे निकलना भी चाहते हैं। तो उन्हीं को निकालना है, अपनी देव संपदा को ऊपर हाई लाइफ लेके आना है, डोमिनेंट करना है और अपनी असुरी प्रवृत्ति को नीचे लेकर जाना है। सो कह रहे हैं जो देवी संपदा वाले लोग हैं उनकी विषय वासनाओं में अनासक्ति है, शास्त्रों के विरुद्ध जाने वाले आचरण से लज्जा है, कि जो चीज़ें हमारे शास्त्र में कही गई हैं कि जिनका सही और गलत के लिए कि ये ऐसा होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, उसमें अगर वो अगेंस्ट जाते हैं तो उन्हें लज्जा होती है। चापलूसी रहित रहना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर भीतर से शुद्धि, किसी से भी शत्रु भाव न होना, ये सभी भक्ति भाव लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो वह कह रहे हैं ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज ऑल आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु वाइब्रेट एट अ ह्यूमैनिटी लेवल, हु वाइब्रेट एट अ देव लेवल। जो देव संपदा वाले हैं उनके अंदर इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं ये, और वो प्रोमिनेंट हैं, वो डोमिनेंट हैं। हे पार्थ, जो पाखंडी, घमंड, अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, यह सब असुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। तो अभी उन्होंने जैसे देव संपदा के बताए, असुरी संपदा के लोगों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कह रहे हैं। ऐसे लोगों में घमंड है, ऐसे लोगों में अभिमान है, मैं सब कुछ मैं करता हूँ, सब मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। क्रोध, उनके अंदर इतना क्रोध है कि छोटी से छोटी सिचुएशन उनके क्रोध को एग्रीवेट कर देती है, और वो उस क्रोध के भाव आवेश में आकर एंगर हमें क्या बनाएगा, हमारी बुद्धि को क्षीण कर देगा। क्योंकि हमने पहले भी कहा था किसी भी इमोशंस के हमारी बॉडी में इमर्ज होते ही हमारी पूरी बॉडी का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से हमारी दिमाग जो है वो शट डाउन हो जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पशुता जैसा ही बिहेव करेंगे, हम एनिमलिटी में ही चले जाएंगे। तब हमारे सामने चाहे हमारे माता हो, हमारे पिता हो, हमारे बच्चे हो, या क्लोज से क्लोज रिलेशन हो, या भगवान हो, या गुरु हो, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। और जब हम वापस अपनी ह्यूमैनिटी लेवल पर आते हैं, अपने उस स्टेट पर आते हैं, तब हमें गिल्ट होता है, तब हमें शेम होता है। तो कायदे से जब हम क्रोध कर रहे हैं, हम उस एनिमैलिटी में हैं, या हम वो भी एक लोअर फ्रिक्वेंसीज़ हैं, और कर देने के बाद, कर्म बना देने के बाद, बीज डाल देने के बाद फिर हम जब गिल्ट और शेम में जा रहे हैं, वो भी लोअर क्वालिटीज़ हैं। तो जब हम इन लो वर्ल्ड्स में ही वाइब्रेट करते रहेंगे तो हम कैसे क्रिएटर बनेंगे। फिर हम डिज़ायर्स करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कैसे? हमें डिज़र्विंग होना पड़ेगा, हमें अपनी हाई वाइब्रेशंस रखनी पड़ेंगी, तभी हम कुछ डिज़र्व होंगे उन चीज़ों को लेने के लिए। तो वह कह रहे हैं कठोर वाणी रहती है उनकी, कठोर वाणी अपने आप ही हो जाएगी जब आप एंगर में होगे। अज्ञान है, क्योंकि हर सिचुएशन में वो बाहर ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो यह देवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। डेफिनेटली जो लोग देवी संपदा वाले होंगे, मतलब जो देवत्व उन जिनके प्रोमिनेंट नेचर में होगा, वो लोग कैसे होंगे, वो अपने आप को, वो नए बीज नहीं डालेंगे, सेकेंडरी इमीडिएट कर्मास नहीं करेंगे और पुराने बीजों की फसल को काट के निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली वो बंधेंगे नहीं, वो मुक्त हो रहेंगे। लेकिन असुरी प्रकृति वाले क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ देयर जजमेंट्स, ओपिनियंस, बिकॉज ऑफ देयर frustrations and guilt and shame, lot many things they have in them, and they are just acting,
बेस मेकिंग दोज फैक्टर्स देयर बेसिस ऑफ देयर लाइफ। तो जब वो उनको उनके ऊपर निर्धारित होकर अपने कर्म करेंगे तो वो और न जाने हज़ारों लाखों और कर्म बनाते चले जाएंगे, हज़ारों लाखों बीज डालेंगे तो पता नहीं कितने लाखों से ऊपर हमारे पेड़ निकल कर आएंगे। तो हमें फिर से उन शरीरों में आना पड़ेगा। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि वह संपदा बांधने के लिए है। तो असुरी प्रवृत्ति बांध रही है और देवी संपत्ति हमें रिलीज कर रही है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा लेकर उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वे कह रहे हैं कि तू दुर्योधन की तरह नहीं है, तू अर्जुन, तू देवी संपदा है तेरे अंदर, दैट इज इनहेरेंट इन यू, सो जस्ट ब्रिंग दैट आउट। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक देवी प्रकृति, दूसरा असुरी प्रकृति। देवी प्रकृति मेरे निरंतर विस्तार से तुझसे कहा, अब असुरी प्रकृति के और लक्षण सुन। तो उन्होंने बोला देवी संपत्ति को मैंने तेरे को अच्छे से बता दिया है, अब तू मुझसे और सुन कि असुरी प्रवृत्ति वाले लोग और क्या क्या करते हैं। असुर स्वभाव वाले मनुष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। उनमें न तो बाहर न भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण है। वे कह रहे हैं जो असुरी स्वभाव वाले हैं वो मनुष्य की प्रवृत्ति को नहीं जानते कि मनुष्य के इनहेरेंट गुण क्या हैं, क्योंकि उनका जो असुरी स्वभाव है, जो उनका डेविलिश नेचर है या जो भी विकार है वो इतने एग्रीवेटेड हैं, इतने ऊपर की तरफ है, और उनकी जो देवी क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी गुड क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं आत्मा के, वो क्षीण हो गए, वो नीचे की ओर आ गए हैं, वो दब गए हैं कहीं। तो वो ना अपनी मनुष्य प्रवृत्ति को जानते हैं और निवृत्ति की वो गलत कर रहे हैं, उन्हें ये भी रियलाइज़ नहीं होता। They are living like animals, even they don't realize that thing. What are they doing? Like वो सिर्फ अपनी भूख पूरी कर रहे हैं, वह सिर्फ सृष्टि के लिए आगे सृष्टि का संचालन चला रहे हैं। दे प्रोड्यूसिंग किड्स ओनली, दे आर ईटिंग, दे आर ड्रिंकिंग, दे आर प्रोड्यूसिंग किड्स, दे आर गोइंग फॉर देयर जॉब्स एंड देन कमिंग बैक। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव विच कैन ब्रिंग which can elevate their life condition, which can release their soul. They're not doing anything for their souls. So वो यही कहना चाह रहे हैं, न श्रेष्ठ आचरण है, न सत्य भाषण है। असुरी प्रकृति वाले मनुष्य के अनुसार जगत आश्रय रहित है। जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें लगता है कि बेकार है सब कुछ, ये जगत में किसी का कोई नहीं है, सर्वथा असत्य है, दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन, सब बेकार है, कुछ नहीं है, बिना ईश्वर के कोई भगवान नहीं है, सब ऐसे ही है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। तो दे थिंक दिस होल यूनिवर्स इज जस्ट द आउटकम ऑफ men and the merger of men and women। तो वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से अपने आप ये पूरी सृष्टि का रचना हो चुका है और भगवान कुछ नहीं है, कोई सुपर इंटेलिजेंस नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट मूविंग लाइक दैट। सो एज पर देम दे बिलीव इन दिस थिंग, केवल काम ही इसका कारण है। सो दे ओनली थिंक दिस इज द ओनली बेसिस ऑफ द सृष्टि, दिस यूनिवर्स, इसके सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को मानकर असुरी स्वभाव वालों का शुद्ध स्वभाव नष्ट हो गया है। तो जैसे जैसे कहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जिस तरफ इंटेंशन देंगे पूरे अटेंशन के साथ, वही चीज़ मल्टीप्लाई होती जाएगी, वही चीज़ बढ़ती जाएगी और आपके पास जीवन में आती जाएगी। तो अगर आप देव प्रकृति को, उनकी वाइब्रेशंस को थ्रो कर रहे हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हज़ारों वैसी ही सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी कि आपकी लाइफ और हाई लाइफ होती जाएगी, आप और देव प्रकृति को अपनाते जाओगे और धीरे धीरे करके आत्मा रिलीज़ हो जाएगी। परंतु अगर आप असुरी प्रवृत्ति को अपना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, नोइंगली और अननोइंगली पता ही नहीं, अपना पतन खुद कर रहे हैं। देखिए, पशुओं के पास न वो बुद्धि है कि वो रिलीज़ हो सके, देवताओं के पास अगर बुद्धि है तो शरीर नहीं है कि वो रिलीज़ हो सके, केवल मनुष्य ही ऐसे हैं जिनके पास बुद्धि भी है और फ्री विल भी है। सो वी ऑल हैव फ्री विल, हमारे पास इच्छा शक्ति है डेविल बनने की भी, वापस पशु योनि में जाने की भी,
और हमारे पास ही इच्छा शक्ति है कि हम रिलीज होकर उस निर्गुण पार ब्रह्म इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सके। तो हम ही सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास ये फ्री विल है। अब अगर आपके पास एक शक्ति हो लेकिन आप उस शक्ति का सही से इस्तेमाल करना ही ना जानते हो तो वह शक्ति आपके विध्वंस का कारण बन सकती है। आप ही की शक्ति आप ही के खिलाफ खड़ी होकर आपको खत्म कर सकती है। What's the point of having that freedom? What's the point of having that power in you when you are not able to utilize that in your favor? ये तो वही हो गई, अपने ही हाथ में तलवारें हैं, अपने ही हाथ में सारे औजार हैं और अपने ही हाथों से अपने गले काटते हैं हम। कभी एक एक करके एक हाथ काट रहे हैं, कभी पैर काटते हैं, फिर धीरे 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 करके स्वयं हर रोज़ अपने आप को काट रहे हैं। अपनी दैवी संपदा से एक एक करके अपने सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं। What the hell we are doing? We don't know even। और हमें रियलाइज ही नहीं होता है हम पतन की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, स्वयं अपना पतन। लेकिन हम अगर कॉन्शियस रहते हैं तो हम अपने उस पतन से बाहर निकलकर एलिवेट भी हो सकते हैं। एवरी मोमेंट देयर इज अ चॉइस, लाइक एवरी मोमेंट योर लाइफ इज सफरिंग, पेन, every moment your life can be hell, every moment you can be cutting down your organs with your own powers, and every moment life can be magic, every moment life can be beautiful. You need to make a choice between both of them. Whatever you choose become your reality. तो जो आप चूज़ करेंगे वो आपकी रियलिटी। बट हम क्या करते हैं, इतना कभी कभी मैजिक चूज़ करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा फिर अपने को वहीं काटते हैं, फिर थोड़ा सा मैजिक चूज़ करते हैं फिर ज़्यादा काटते हैं। तो हमारा बैलेंस ऐसे चलता रहता है। डेविल ऊपर आता जाता है, देवी संपदा नीचे आती जाती है। अभी हमने क्या करना है, इसको थोड़ा नीचे लेके आना है, इसको थोड़ा ऊपर लेके आना है। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम इससे छूटेंगे नहीं। अगर हम सोचे कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये पूरा जो यूनिवर्स है या हमारा जो जन्म मृत्यु है या हमारा जो शरीर में आना जाना है, दिस ऑल इज़ लाइक अ प्रिजन। ठीक है, एक जेल है। इस जेल में हम बंदी हैं। तो जब तक हम मुजरिम की तरह कर्म करते जा रहे हैं, जितने हमारे कर्म हैं जो हमने गुनाह करे, अगर कोई मुजरिम हो, कोई अपराधी हो, तो अगर उसे तभी तक ही तो जेल में रखा जाएगा ना, जब तक उसके सारे अपराध की सज़ा उसे ना मिल जाएगी या उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका वो सब खत्म हो जाएगा और वो एक अच्छे लेवल पर कर्म करना शुरू कर देगा तो डेफिनेटली वो रिलीज़ हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा। जो जेल है वो सारे अपराधियों से भरी रहती है, लेकिन वही अपराधी हमेशा नहीं रहते। उनमें से कुछ अपराधी रिलीज़ भी हो जाते हैं, हाँ, लेकिन जो नहीं संभलते, जो बार बार फिर वही कर्म करते हैं, वो बार बार उसी जेल में आते हैं, बार बार उसी जेल में आते हैं। एक सज़ा भुगत के जाते हैं, फिर दोबारा सज़ा भुगतने आते हैं, फिर भुगतते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये जेल अपराधियों से भरा हुआ है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं अपराधी का मतलब सिर्फ वो अपराधी ही नहीं जो क्राइम करके किसी को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। हमने भी ये सब क्राइम किए हैं। आज हम जो साहूकार बन के बैठे हैं अपने घरों में, हम कहते हैं हमने सब कुछ किया है। इफ़ वी आर इन दिस प्रिजन, दैट इज़ द प्रूफ दैट वी डिड सो मेनी थिंग्स रॉन्ग। हमारे बीच हैं तभी हम यहाँ आए हैं। तो अगर हमने अच्छा कर्म करे हैं तो हम अच्छे लेवल पर आ रहे हैं और अपने संघर्ष से उसको रिलीज़ करने के लिए आ रहे हैं। तो हम इस जेल से मुक्त तभी होंगे और इसी जीते जी ही मुक्त हो सकते हैं। आज भी अगर हम विजिलेंट हो जाएं, अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दे और देवी संपदा को ऊपर लेकर आए, उस डेविलिश नेचर को नीचे ले जाने की प्रयत्न करें, तो हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं और रिलीज़ होकर उस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म में, उस स्पेस में हम मर्ज हो जाएंगे। क्योंकि असली में हम वो स्पेस हैं। सिर्फ स्पेस के आसपास जो कलर है ना, उसे हटा दो तो तुम स्पेस में स्पेस की तरह मिल गए। दैट्स इट, दिस इज सिंपल लॉजिक। तो
तो वह कह रहे हैं केवल काम ही इसका कारण है, ऐसा वो समझते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान को मानकर उस असुरी स्वभाव वालों का शुद्ध स्वभाव नष्ट हो गया है, उनकी बुद्धि मंद हो गई है। वे सब अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने में ही समर्थ होते हैं। वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। तो वो आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार जब हमारी असुरी जो प्रकृति है वह ऊपर हो जाती है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता, लेकिन हम ये सब कुछ कर्म करते जाते हैं और हमें लगता है कोई देख नहीं रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, अरे छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, सब ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। तो ये अज्ञान का अंधकार इतना ज़्यादा बन गया है आँखों पर कि ये नहीं पता चल रहा कि सब कुछ नोट हम खुद ही कर रहे हैं। मेरे पास जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, हम उनका सेशन लेते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन होता है जिसमें मैं उन्हें ये कहती हूँ कि ओके, हमारे राइट हैंड साइड पे हमारे वाइट गॉड्स हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे ब्लैक गॉड्स हैं, ठीक है। तो आप अगर हंसोगे, सबके साथ अच्छा करोगे, मामा पापा का मानते हो या गुड वर्क करते हो, तो सारा कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। और जो अगर आप बैड कर्मा करते हो तो वो सारा कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। तो अब आपको डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। दिस इज़ व्हाट वी ऑल कैन लर्न, हमें भी तो देखना है। एंड दिस इज़ ट्रू कि यस, वो गॉड कौन है और वो डेविल कौन है। गॉड भी मैं हूँ और डेविल भी मैं हूँ। अब मुझे देखना है कि मैं अपने गॉड वाले बैलेंस को बड़ा करूँ या डेविल वाले बैलेंस को। और वो आवाज़ तो ज़रूर आती है, लेकिन हम उसे इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि इग्नोर करने का मतलब है कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि करने वाले भी हम हैं, रिकॉर्ड करने वाले भी हम हैं, मुजरिम भी हम हैं, वकील भी हम हैं और जज भी हम ही हैं। और वहाँ पर जाकर हमारी कोई तर्क वितर्क, कोई दलीलें काम नहीं करेंगी। जब तक ये तर्क और वितर्क हम करेंगे, अपने आप से अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, अपने को तर्क वितर्क लॉजिक दे दे के अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये सिचुएशन ऐसी आई थी, इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा, यहाँ तो कर लेंगे। लेकिन वहाँ जब हम स्वयं ही जज हैं, हम जानते हैं कि हमने गलत किया है, तो कौन माफ़ी देगा? हम स्वयं को माफ़ नहीं करते और फिर हमें वापस आना पड़ता है, क्योंकि उस प्योर आनंदित लेवल पर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि यस, मैंने अपनी आत्मा को स्वयं बांधा है और मेरी मुक्ति अभी नहीं है। फिर वापस आना पड़ता है। तो किससे बच रहे हैं? कोई और नहीं है लेखा जोखा रखने वाला, हम स्वयं हैं। अभी भी आँख खुल जाए, अभी भी ठीक हो सकता है। अंगुलीमाल ने बड़े प्यार से गौतम बुद्ध को बोला कि अपने घर में कैसे चलाऊंगा? आप कहते हो कि मैं ये काम करना बंद कर दूं, मेरा घर कैसे चलेगा? दिस इज़ फीजिबल, दिस इज़, उन्होंने बोला ये सही है। लेकिन जब अंगुलीमाल को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है, ना मेरे बच्चे मुझे बचाने आएंगे, ना मेरा वाइफ मुझे बचाने आएगी जिनके नाम पर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो एक ही पल में उसने अंधेरे से उजाले में कदम रख लिया। और उजाले में कदम रखने पर वो पूरा कॉन्शियस था कि उसके किए हुए कर्मस का फल आएगा, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज इट इज़, बट ही वॉज रेडी। उसको अपने अपकार या अपने अपमान का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि मुझे अब ये यहीं ख़त्म करके जाना है। तो जब वो देवी संपदा, जब वो ये कह सकते हो गुडनेस वापस इमर्ज होती है, वापस इमर्ज कैसे होती है? वो तो है नीचे। जब बैडनेस जाती है, वो विकार खत्म होते हैं, तो गुडनेस अपने आप ऊपर आ जाती है। वो विजिलेंट होती है, वो कॉन्शियस होती है, वो समझती है। और यही कॉन्शियस लिविंग ही ज़रूरी है। और ये आप किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी भगवान के लिए नहीं कर रहे, ये किसी बच्चों के लिए नहीं कर रहे, फैमिली के लिए नहीं कर रहे। दिस वी आर डूइंग फॉर आवर ओन सेल्फ। थोड़े स्वार्थी हो जाएं अगर हम, इस केस में तो हम स्वार्थी हो सकते हैं कि हम रोज़ अपने लिए सोचें
रोज़ अपनी आत्मा को रिलीज़ करने के लिए सोचें। हज़ारों सालों से न जाने कब से श्री कृष्णा ने ये कहा, लेकिन हम लाखों लोग सुनने, लाखों में से शायद सिर्फ 100 ढंग से सुनने के लिए सुनते हैं। 100 में से शायद 10 होंगे जिन्हें थोड़ी रियलाइजेशन होगी कि हाँ मुझे ये करना है, और 10 में से शायद 2 ही होंगे जो पैर उठा के चलने की कोशिश करेंगे। आप उन 2 में से तो हो ही सकते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नहीं तो जितना ध्यान सीखना चाहते हो, कोई ध्यान का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ध्यान सीखा नहीं जा सकता। व्हेन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, योर ओन सेल्फ, यू ऑलरेडी फोकस्ड, यू ऑटोमेटिकली फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, आपका ध्यान, कॉन्शियसनेस, फोकस ये स्वयं आ जाएगा। ये सीखना नहीं पड़ेगा, जिसके लिए अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे और 10-10 सालों से, 20-20 सालों से गुरुओं के आश्रम में जा रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट गोइंग देयर। स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टार्ट ड्राइविंग योर कार। यही श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं, शायद हम में से कोई समझ ले और हम स्टेप्स लेना शुरू कर दें। तो जगत के नाश के लिए वही लोग समर्थ है। वे मनुष्य दंभ, मान, मद से युक्त किसी प्रकार से भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं को आश्रय लेकर, अज्ञान से मिथ्य सिद्धांतों को ग्रहण कर, भ्रष्ट आचरणों को धारण कर संसार में विचरते हैं। वे मृत्यु के उपरांत रहने वाली असंख्य चिंताओं के आश्रय लेकर विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले, इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। मरने के बाद यही सारे विचार, यही सारी चिंताओं में उनकी आत्मा इतनी बुरी तरह से भटकती है, और फिर सब कुछ निष्कर्ष करने के बाद वापस जितना सुख है उतना करने के बाद वो वापस इसी दुनिया में, इसी बॉडी में वापस आते हैं और ये सोचते हैं कि यही ज़िंदगी है, शायद यही है, इससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी। दे थिंक लाइक दैट। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए हैं। उनके अंदर हमेशा सिर्फ होप है, लेकिन वो कुछ करते नहीं हैं। सुनेंगे और यहीं छोड़ देंगे और आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अच्छा था, दैट्स इट। अच्छा था तो अपनाओ। दैट इज व्हाट श्री कृष्णा इज सेइंग, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्य पूर्वक धन आदि को इकट्ठा करने की चेष्टा करता है। ऐसा मनुष्य केवल धन आदि इकट्ठा करने में अपने सारे कर्मों का नाश कर देता है। इन असुरी प्रकृति के मनुष्य का विचार इस प्रकार होते हैं कि मैंने आज यह तो पा लिया, आज तो ये सब मिल गया, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा। अब एक गोल पूरा हुआ, अब सेकंड गोल, अब सेकंड गोल पूरा हुआ, अब थर्ड गोल। तो वो बस वो गोल्स एंड गोल्स एंड गोल्स के चक्कर में ही चले जाते हैं। समटाइम यू नो सम पीपल कम टू मी एंड दे से like I have earned so much in my life, I am so old now, I have earned everything in my life, but there is still something dissatisfied in me, there is some vacuum inside me, I don't know what is lacking behind। कितने लोग मेरे पास आते हैं जो उम्र के उस पड़ाव पर है, आखिरी पड़ाव पर कह सकते हो, वहाँ वो ये कहते हैं कि हमने जीवन में सब कुछ पा लिया, इतना पैसा है, इतना परिवार सुंदर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर फिर भी ना जाने कोई कमी है। क्या होगी वो कमी? जब हम उनके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि पूरी जिंदगी किसी और के गोल को अपना गोल बनाकर भागते रहे। They are not even aware of what they are looking for। किसी ने कह दिया कि ये करना है, उसके गोल को समझ लिया ये मेरा गोल है, किसी को देखकर उस दौड़ में शामिल हो गए। उस दौड़ में शामिल तो हो गए हो, देखो तो सही वो दौड़ तुम्हारी है कि नहीं। अगर नहीं तो एंड पहुंचने पर, क्योंकि जो कॉज कर रहे हो उसका इफेक्ट तो आएगा, तो जो दौड़ तुम लगा रहे हो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे ही पहुंचोगे। पहुंचने के बाद दुनिया की नज़र में वो जीते हुए लोग हैं। दुनिया की नज़र में दे हैव एक्वायर्ड एवरीथिंग, दे अटेन्ड एवरीथिंग, दे आर सक्सेसफुल पीपल, बट इनसाइड देम दे आर नॉट। द होल लाइफ दे वेस्टेड फॉर अ गोल विच वॉज नॉट देयर।
और तब टाइम भी नहीं बचता। अभी भी वक्त है, एक बार अपने आप से पूछें, हु एम आई एंड व्हाट डू आई वांट, व्हाट गिव्स मी दैट पैशन, व्हाट गिव्स मी दैट किक, व्हाट इज माय ड्राइविंग फोर्स। क्या है जो मुझे चलाता है, क्या है जो मुझे खुशी देता है, क्या करने से मेरी आत्मा को सेटिस्फैक्शन होती है, क्या है जो मेरा गोल है। तब आप देखेंगे आप हर दौड़ से अलग हैं। तब आप उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ सक्सेस वहाँ भी मिल जाएगी, क्योंकि जिसमें जब आप अपने पैशन को अपना काम बना लेते हो, तब आप पैसे के लिए काम नहीं करते, तब आप अपने पैशन के लिए काम करते हो। पैसा या जो भी एनर्जी आप कहते हो, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एवरीथिंग। वो लीस्ट एफर्ट से आपके पास अट्रैक्ट होता है। लेकिन अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और आपका मकसद कुछ और है, पैसा तब भी आ जाएगा, बट स्टिल यू विल फील दैट वैक्यूम इनसाइड यू, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। एक बार केवल विजिलेंट होकर, कॉन्शियस होकर सोचें कि आप हैं कौन, आपकी प्रकृति क्या है, आपका धर्म बॉडी क्या है, आपको जाना कौन से रास्ते है। सारे रास्ते पहुंचेंगे एक ही जगह पर। एंड बिलीव मी यू, किसी और का रास्ता अपना कर अगर जाओगे तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिश अगर बर्ड की तरह उड़ने की कोशिश करे तो शायद मर ही जाएगी, लेकिन अगर फिश अपनी प्रकृति के अंदर रहकर तैरने की कोशिश करेगी तो बर्ड को compete करके हरा सकती है, उससे ज़्यादा तेज तैर सकती है। तो जो आप हैं, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के थ्रू चले तो आप इंटरनली भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आउटर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। दिस इज़ व्हाट आई थिंक श्री कृष्णा कहना चाह रहे हैं कि हम कहते हैं कि बस इतना ही है मेरे जीवन में सुख। नहीं, यू डिज़र्व मोर देन दिस। आशाओं की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अनन्यपूर्वक धन आदि को इकट्ठा करने की चेष्टा करते हैं। इन असुरी प्रकृति के मनुष्यों का विचार इस प्रकार होते हैं, मैंने आज कर लिया, अब मैं इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा, मेरे पास यह इतना धन है, फिर भी यह और हो जाएगा, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, अब उन शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। तो जो ऐसी थॉट्स रखते हैं वह सारे असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं और वही इस संसार का अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। वह सोचते हैं असुरी प्रवृत्ति के लोग, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोह रूप जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए बड़े अपवित्र नरक में गिर पड़ते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के नशे में शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों पर पाखंड से यजन करते हैं। सो ऐसे घमंडी पाखंडी लोग क्या करते हैं, मैंने इतना दान कर दिया, मैंने यहाँ यज्ञ करवाए, पंडित जी ये करो, पंडित जी मेरे नाम पे वो करो। वे धन से सब कुछ करना चाहते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि से परायण हुए दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी के से द्वेष रखने वाले हैं। ऐसा पापी और कुकर्मी को मैं संसार में बराबर असुरी योनियों में गिराता हूँ। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार स्वरूप कहता है कि ऐसे पाखंडी और ऐसे अज्ञान से वश हुए लोगों को मैं बार बार असुरी योनियों में, मतलब उस और डेवलिश में, वो क्या गिराते हैं, हम तो सोच ही रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो क्रिएट कर रहे हो वही वापस आ रहा है। तो नेक्स्ट जो बीज बन रहा है वही बन रहा है। तो डेफिनेटली वी आर क्रिएटिंग दैट। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को न प्राप्त होकर अति नीच गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, काम, क्रोध,
लोभ, ये तीनों प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो ये जो काम, क्रोध और लोभ है, यही तो नरक हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आप क्रोध में चले जा रहे हो तो यू योर सेल्फ नो इज मेकिंग दैट, यू आर मेकिंग दैट नर्क फॉर यू आर मेकिंग हेल फॉर योर लाइफ, राइट। एनिमलिटी में जाके सीधा हेल में ही तो जाओगे, गिल्टी और कॉन्शियस में जाकर, शेम में जाकर। तो ये हम सब समझ चुके हैं कि काम, क्रोध और लोभ कहीं ना कहीं ये चक्रव्यूह नर्क का ही है। नर्क कहीं किसी दूसरी दुनिया में नहीं है, हेल यही है, स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, हमारी खुद की लाइफ स्टेट है। आत्मा का नाश करने वाले हो जाते हैं। इन तीनों को त्यागना उत्तम है। काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझ निर्गुण निराकार को प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य के वक्त व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य, फिर से अभी हमने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जिनके अंदर देव प्रकृति होगी, जिनके अंदर वो जो गुण हैं आत्मा के, वो प्रोमिनेंट होंगे, वो डोमिनेंट होंगे, तो उन्हें खुद पता है कि वे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्हें क्या करना है, वो खुद विजिलेंट है, वो खुद कॉन्शियस है अपने एफर्ट्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो बीज मैं बो रहा हूँ वो मुझे काटना है। तो वो कर्तव्य प्रायणता उनके अंदर है। लेकिन जो दुर्योधन जैसे हैं, जो असुरी प्रवृत्ति के हैं, उन्हें पता ही नहीं कि कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है। वो तो बस लैक कॉन्शियसनेस में या अज्ञानता के अंधेरे के अंदर बस चल रहे हैं। अंधकार में जैसे आंखें ना हो, बस लाठी घुमाते घुमाते कभी इधर चोट खाते हैं, कभी इधर को चोट खा रहे हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। चीज़ें चाहिए पाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर इनटू सफरिंग्स एंड पेन्स, डिल्यूजन्स। कभी इधर हाथ मारते, कभी उधर हाथ मारते, कभी तीर लग जाता है, कभी तुक्का लग जाता है, और जब नहीं लगता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं। वाई टू लिव लाइक दैट व्हेन वी आर लाइक, हम लोग राजा हैं। वाई टू लिव लाइक बेगर्स व्हेन वी आर क्रिएटर्स। तो ही सेइंग अंडरस्टैंड योर पावर्स, चलना शुरू करो, देखो फिर रास्ते अपने आप बनेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप स्वयं वो रास्ता बनाओगे। इस व्यक्ति के लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्र विधि के अनुसार कर्म कर। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा, वो मेरे इस जो मैंने डेफिनेशंस दी है असुरी प्रवृत्ति की और देवी संपदा वाले प्रवृत्ति की, उनके अंदर अपने करेक्टरिस्टिक्स को ढूंढने की कोशिश करें, उनको ऊपर लाने की कोशिश करें, असुरी प्रवृत्ति को हटाएं और देव प्रवृत्ति को ऊपर लेकर आए, तो रास्ते स्वयं खुलते चले जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। देन यू विल बी इन द पूल ऑफ अबंडेंस। कोइंसिडेंसेस अपने आप बन जाएंगी यूनिफाइड फील्ड के थ्रू। भागना नहीं पड़ेगा, भूख नहीं रखनी पड़ेगी, स्वयं संतुष्टि हो जाएगी और अथाह मिलेगा। तो बेवकूफ़ तो हम ही हैं, एक तरफ अथाह आ रहा है उसको रोक कर बैठे हैं और भूख में छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। थिंक वाइजली, टेक नाइस चॉइसेस, एक्ट अपॉन योर चॉइसेस। अभी भी वक्त है, टेक एक्शन, चेंज योर डेस्टिनी, बिकॉज डेस्टिनी इज़ अ कैलकुलेटेड गेम। ये एक कैलकुलेटेड गेम है और आपको आती है, करें, बस करने की कोशिश करें तो ज़रूर पहुँचेंगे। This is what Shri Krishna is saying. Thank you so much for listening me so patiently. इसी के साथ 16वां अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो अपना लीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो माफ़ी।